टी20 वर्ल्ड कप 2026 T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने सबसे रोमांचक पड़ाव यानी सुपर 8 चरण में पहुंच चुका है। 22 फरवरी 2026 को अहमदाबाद के प्रतिष्ठित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक महामुकाबला होने जा रहा है, जहां 2024 वर्ल्ड कप फाइनल की दोनों फाइनलिस्ट टीमें भारत और दक्षिण अफ्रीका, इंडिया vs साउथ अफ्रीका, एक बार फिर आमने सामने होंगी। सुपर-8 के ग्रुप 1 के इस पहले मैच पर क्रिकेट फैंस की नज़रें टिकी हुई हैं। आइए इस हाई वोल्टेज मैच से पहले दोनों टीमों के स्क्वाड, उनकी ताकत, कमजोरियों, मैच रणनीति और पिच एवं ग्राउंड कंडीशन का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। मैच का विवरण, मैच डिटेल्स। मैच भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सुपर 8 ग्रुप 1। तारीख 22 फरवरी 2026 रविवार। समय शाम 7 बजे IST। स्थान नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। ग्राउंड और पिच कंडीशन एनालिसिस। ग्राउंड और पिच कंडीशन एनालिसिस। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ की पिचें हमेशा से एक दिलचस्प चुनौती पेश करती आई हैं। पिच का मिजाज। अहमदाबाद में कई प्रकार की पिचें, लाल मिट्टी और काली मिट्टी मौजूद हैं। आमतौर पर यहाँ की पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार मानी जाती है, जहाँ गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है। शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और अच्छा बाउंस मिल सकता है। स्पिनर्स की भूमिका। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच हल्की धीमी हो सकती है। बीच के ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती और केशव महाराज जैसे स्पिनर्स बड़े विकेट निकालकर खेल का रुख बदल सकते हैं। ड्यू फैक्टर। फरवरी के अंत में रात के समय भारत में ओस ड्यू गिरने की पूरी संभावना होती है। दूसरी पारी में गेंदबाजी करना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि गेंद गीली होने के कारण स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को ग्रिप करने में परेशानी होती है। टॉस की रणनीति। ओस के प्रभाव को देखते हुए ये तय है कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी चेस करना पसंद करेगा। इस पिच पर 180-190 एक अच्छा पार स्कोर पर स्कोर माना जाएगा। स्क्वाड्स। टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम ग्रुप ए में अजेय रहकर सुपर 8 में पहुंची है। टीम ने USA, पाकिस्तान और नामीबिया जैसी टीमों को मात दी है। मुख्य खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव कप्तान, ईशान किशन विकेटकीपर, संजू सैमसन विकेटकीपर, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल। दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका एडेन माकरम की अगुवाई वाली यह टीम एक बार फिर चौकर्स के टैग को पीछे छोड़ने और 2024 के खिताबी मुकाबले की हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी। ग्रुप डी से टॉप करके वे भी अजेय यहां पहुंचे हैं। मुख्य खिलाड़ी एडेन माकरम कप्तान, क्विंटन डी कॉक विकेटकीपर, रीजा हेनरिक क्लासन विकेटकीपर, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॉनसन, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्जे, केशव महाराज, तबरेज शमसी, ओटनील बाटमैन, गेराल्ड कोएत्जी। टीम इंडिया। ताकत, कमजोरी और रणनीति। ताकत स्ट्रेंथ्स। 1. बल्लेबाजी की गहराई। अभिषेक शर्मा की आक्रामक शुरुआत और मध्यक्रम में मिस्टर 360 सूर्यकुमार यादव तथा शिवम दुबे की मौजूदगी भारत को एक मजबूत स्कोर बनाने या चेस करने की क्षमता देती है। हार्दिक और रिंकू सिंह के रूप में बेहतरीन फिनिशर्स हैं। 2. घातक डेथ बॉलिंग। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह का संयोजन डेथ ओवर्स में दुनिया का सबसे बेहतरीन आक्रमण है। बुमराह की यॉर्कर और अर्शदीप की विविधता वेरिएशंस रन बनाने पर पूरी तरह अंकुश लगाती है। 3. स्पिन अटैक। वरुण चक्रवर्ती जैसे मिस्ट्री स्पिनर और वाशिंगटन सुंदर बीच के ओवर्स में रन गति को रोकने के साथ साथ अहम विकेट चटकाने में माहिर हैं। कमजोरी वीकनेसेस। 1. टॉप ऑर्डर में जल्दबाजी। कभी कभी पावर प्ले का फायदा उठाने के चक्कर में भारतीय ओपनर्स जैसे अभिषेक शर्मा जल्दी विकेट गंवा देते हैं, जिससे मध्यक्रम पर अनावश्यक दबाव आ जाता है। 2. दबाव में अतिरिक्त रन। अगर पिच सपाट हुई तो सिराज या बैकअप गेंदबाजों द्वारा दबाव के क्षणों में अतिरिक्त रन, वाइड स्नोबॉल देने की समस्या सामने आ सकती है। रणनीति स्ट्रैटेजी। पावर प्ले में रबाडा और मार्को जॉनसन की स्विंग और सीम को संभलकर खेलना। क्लासेन और मिलर को आउट करने के लिए मध्य ओवर्स में बुमराह के 1 या 2 ओवर बचाकर रखना। अहमदाबाद में बाउंड्री डायमेंशन का सही इस्तेमाल करना, डबल रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहना। दक्षिण अफ्रीका। ताकत, कमजोरी और रणनीति। ताकत स्ट्रेंथ्स। 1. मिडिल ऑर्डर की फायर पावर। हेनरिक क्लासन, ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर पेस और स्पिन दोनों को मैदान के बाहर भेजने का माद्दा रखते हैं। क्लासन वर्तमान में दुनिया में स्पिन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। 2. एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी। कगिसो रबाडा और एनरिक नॉर्जे के पास एक्स्ट्रा पेस और उछाल है, जो भारतीय टॉप ऑर्डर को शॉर्ट पिच गेंदों से परेशान कर सकती है।
3. शानदार फील्डिंग। दक्षिण अफ्रीकी टीम हमेशा से अपनी चुस्त फील्डिंग और बाउंड्री लाइन पर हैरतअंगेज कैच पकड़ने के लिए जानी जाती है, जो T20 में आसानी से 15-20 रनों का अंतर पैदा करती है। कमजोरी वीकनेसेस। 1. बड़े मैचों का दबाव। नॉकआउट या सुपर -8 जैसे अहम मुकाबलों में दबाव महसूस करना और पैनिक कर जाना इनकी सबसे पुरानी समस्या रही है। 2. स्पिन के खिलाफ टॉप ऑर्डर। डी कॉक और हेंड्रिक्स अगर पावर प्ले में भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ फंसते हैं तो पूरी टीम की लय बिगड़ सकती है। रणनीति स्ट्रैटेजी। बुमराह के 4 ओवर्स को बहुत संभलकर खेलना और बाकी गेंदबाजों जैसे सिराज या दुबे को टारगेट करना। शुरुआती 6 ओवर्स में भारतीय बल्लेबाजों को बाउंस और स्विंग के जरिए बैकफुट पर धकेलना। केशव महाराज का इस्तेमाल शिवम दुबे के खिलाफ चतुराई से करना, क्योंकि दुबे स्पिनर्स पर कड़ा प्रहार करना पसंद करते हैं। मैच के अहम मुकाबले की मैचअप्स टू वॉच। जसप्रीत बुमराह बनाम हेनरिक क्लासन। इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और मिडिल ओवर्स के सबसे खतरनाक हिटर के बीच की जंग इस मैच का असली नतीजा तय कर सकती है। सूर्य कुमार यादव बनाम कगिसो रबाडा। मैदान के चारों ओर शॉट लगाने वाले सूर्या को रबाडा अपनी सटीक बाउंसर और ब्लॉक होल यॉर्कर से कैसे रोकते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। यह मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है। भारत के पास घरेलू मैदान का समर्थन और एक संतुलित टीम है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर किसी भी मैच को पलट सकते हैं। अहमदाबाद में ओस एक बहुत बड़ा फैक्टर होगी, इसलिए 22 फरवरी की शाम को होने वाला टॉस आधा मैच वहीं तय कर सकता है। जरूर, आइए इस महामुकाबले के ऐतिहासिक आंकड़ों, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और कुछ दिलचस्प रणनीतिक पहलुओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। क्रिकेट जगत में वैसे तो भारत पाकिस्तान के मुकाबलों का दबाव और रोमांच अपने चरम पर होता है और फैंस को ऐसे मैचों का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, खासकर 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच की T20 प्रतिद्वंद्विता भी उसी स्तर की हाई वोल्टेज और तनावपूर्ण जंग बन चुकी है। सुपर -8 के इस मैच में उतरने से पहले इतिहास के पन्नों को पलटना बेहद जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि जब ये दोनों टीमें टकराती हैं तो आंकड़े क्या कहानी कहते हैं। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड T20 रिकॉर्ड्स। T20I हेड टू हेड। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हमेशा से ही कांटे की टक्कर रही है। दोनों ही टीमें एक दूसरे को कड़ी चुनौती देती आई हैं। आंकड़ों का पैमाना स्टैट्स। टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका। कुल खेले गए T20 मैच 27 जीत विन्स 15-11 नो रिजल्ट 1 T20 वर्ल्ड कप में भिड़ंत 7 T20 वर्ल्ड कप में जीत 5-2। नोट: ये आंकड़े इस मैच से ठीक पहले तक के समग्र T20 इतिहास को दर्शाते हैं। T20 वर्ल्ड कप के कुछ सबसे यादगार और ऐतिहासिक मुकाबले। इन दोनों टीमों के बीच T20 विश्व कप के इतिहास में कई ऐसे मैच हुए हैं जिन्होंने क्रिकेट फैंस की धड़कनें बढ़ा दी थीं। इनमें से कुछ प्रमुख मुकाबले इस प्रकार हैं। 2007 T20 वर्ल्ड कप डरबन। भारत की शानदार जीत। ये वही टूर्नामेंट था जहां से T20 क्रिकेट में भारत के सुनहरे सफर की शुरुआत हुई थी। इस मैच में रोहित शर्मा ने अपने डेब्यू T20 इंटरनेशनल में शानदार अर्धशतक जड़ा था और RP सिंह की घातक गेंदबाजी 4 विकेट के दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को उसी की धरती पर हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। 2022 T20 वर्ल्ड कप पर्थ। दक्षिण अफ्रीका का पलटवार। ऑस्ट्रेलिया की तेज और बाउंसी पिचों पर दक्षिण अफ्रीकी पेसर्स, विशेषकर लुंगी एनगिडी और वेन पार्नेल ने भारतीय टॉप ऑर्डर को झकझोर कर रख दिया था। सूर्य कुमार यादव की शानदार 68 रनों की पारी के बावजूद डेविड मिलर और एडन मार्करम की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी ने दक्षिण अफ्रीका को एक अहम जीत दिलाई थी। 3. 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल बारबाडोस। सदी का सबसे बड़ा रोमांच। ये मुकाबला इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। एक समय ऐसा लग रहा था कि हेनरिक क्लासन के तूफानी अर्धशतक के दम पर दक्षिण अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप जीत लेगा। उन्हें आखिरी 30 गेंदों पर सिर्फ 30 रनों की दरकार थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह के उस जादुई स्पेल और आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव द्वारा डेविड मिलर के बाउंड्री लाइन पर पकड़े गए उस ऐतिहासिक कैच ने भारत को 17 साल बाद फिर से T20 चैंपियन बना दिया था। 22 फरवरी 2026 को अहमदाबाद के मैदान पर जब ये दोनों टीमें उतरेंगी तो दक्षिण अफ्रीका के जहन में 2024 के फाइनल की उस हार की कसक जरूर होगी और वे इसका हिसाब बराबर करने के लिए बेताब होंगे। मैच के कुछ छुपे हुए एक्स फैक्टर्स और माइक्रो बैटल्स। क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, ये माइंड गेम भी है।
इस मैच की दिशा तय करने वाले कुछ महत्वपूर्ण माइक्रो बैटल्स इस प्रकार होंगे। क्विंटन डी कॉक बनाम अर्शदीप सिंह की स्विंग। डी कॉक भारतीय टीम के खिलाफ हमेशा खतरनाक रहे हैं, खासकर पावर प्ले में। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की अंदर आती गेंदें इन स्विंगर्स डी कॉक को परेशान कर सकती हैं। अगर डी कॉक शुरुआती 6 ओवर टिक गए तो वे खेल को भारत की पकड़ से दूर ले जा सकते हैं। मध्य ओवर्स में स्पिन का जाल। अहमदाबाद की पिच पर 7 से 15 ओवर्स के बीच का खेल बहुत अहम होगा। दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज और तबरेज शमसी भारतीय बल्लेबाजों जैसे संजू सैमसन और शिवम दुबे को फ्लाइट देकर फंसाने की कोशिश करेंगे। वहीं भारत के पास रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन है, जिसे पढ़ना क्लासेन और मिलर के लिए आसान नहीं होगा। हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन। हार्दिक पांड्या इस टीम की सबसे बड़ी धुरी हैं। छठे गेंदबाज के रूप में उनके 4 ओवर और डेथ ओवर्स में उनकी पावर हिटिंग मैच का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है। 2024 फाइनल का आखिरी ओवर भी हार्दिक ने ही फेंका था, इसलिए उन पर मानसिक बढ़त रहेगी। दबाव से निपटने की क्षमता। हैंडलिंग द प्रेशर। सुपर -8 का ये पहला मैच दोनों टीमों के लिए लय मोमेंटम सेट करेगा। जो टीम यहां जीतेगी उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। भारतीय टीम घरेलू दर्शकों लगभग 1 लाख से ज्यादा फैंस के सामने खेल रही होगी। ये विशाल समर्थन ताकत भी बन सकता है और एक भारी दबाव भी। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका को इस शोर के बीच अपनी एकाग्रता बनाए रखनी होगी और दबाव के क्षणों में बिखरने चोकिंग की अपनी पुरानी आदत से बचना होगा। क्रिकेट के मैदान पर कप्तानी सिर्फ फील्ड सजाने या गेंदबाजी में बदलाव करने तक सीमित नहीं होती। यह एक माइंड गेम है जहां दबाव के क्षणों में लिए गए फैसले मैच का रुख तय करते हैं। 22 फरवरी को अहमदाबाद में होने वाले इस सुपर -8 मुकाबले का दबाव और रोमांच बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा कि हम अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई वोल्टेज T20 मैचों में देखते हैं। इस महामुकाबले में 2 बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाले कप्तान आमने सामने होंगे। भारत के सूर्य कुमार यादव का निडर और आक्रामक अंदाज और दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्क्रम का शांत और कैलकुलेटिव दिमाग। आइए इन दोनों कप्तानों की नेतृत्व शैली, उनकी ऑन फील्ड रणनीतियों और दबाव से निपटने के उनके तरीकों का एक विस्तृत और तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। सूर्य कुमार यादव, द इंस्टिंक्टिव लीडर, निडर और आक्रामक शैली। सूर्य कुमार यादव, जिन्हें दुनिया मिस्टर 360 के नाम से जानती है, अपनी कप्तानी में भी उसी निडरता और रचनात्मकता को लाते हैं जो उनकी बल्लेबाजी में झलकती है। रोहित शर्मा के बाद T20 की कमान संभालने वाले सूर्या ने टीम इंडिया में एक फ्रीडम फर्स्ट का कल्चर विकसित किया है। नेतृत्व क्षमता और खूबियां। खिलाड़ियों के कप्तान, प्लेयर्स कैप्टन। सूर्या अपने खिलाड़ियों को उनकी स्वाभाविक गेम खेलने की पूरी छूट देते हैं। अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन जैसे युवा खिलाड़ियों को पहली गेंद से ही आक्रमण करने का लाइसेंस मिला हुआ है। वे ड्रेसिंग रूम के माहौल को बेहद हल्का और सकारात्मक रखते हैं। इंस्टिंक्ट पर भरोसा, गट फील कैप्टनसी। सूर्या डेटा से ज़्यादा मैदान पर खेल की स्थिति, गेम अवेयरनेस और अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं। वे पहले से तय प्लान पर अड़े रहने के बजाय मैच के बहाव के अनुसार फैसले बदलते हैं। ऑन फील्ड रणनीतियां, टैक्टिक्स। गेंदबाजों का आक्रामक रोटेशन। सूर्या विकेट लेने की मानसिकता से कप्तानी करते हैं। अगर पावर प्ले में विपक्षी टीम तेजी से रन बना रही है तो वे रन रोकने के बजाय जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप सिंह को विकेट निकालने के लिए वापस ले आते हैं। स्पिनर्स का चतुराई से इस्तेमाल। वे बीच के ओवर्स में रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर्स को आक्रामक फील्डिंग सेटअप, स्लिप या शॉर्ट लेग के साथ देते हैं ताकि विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बना रहे। बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन, फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर। मैचअप्स को देखते हुए सूर्या बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करने से नहीं हिचकिचाते। अगर सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो वे शिवम दुबे या वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोट कर सकते हैं। एडन मार्क्रम, द कैलकुलेटिव माइंड, शांत और संयमित शैली। दूसरी ओर एडन मार्क्रम की कप्तानी एक शांत समुद्र की तरह है। चाहे टीम 20 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी हो या जीत के लिए आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए हों, मार्क्रम के चेहरे पर कभी पैनिक घबराहट नहीं दिखता। दक्षिण अफ्रीका को चौकर्स के ठप्पे से बाहर निकालने में उनके इस आई स्कूल रवैये का बहुत बड़ा हाथ है। नेतृत्व क्षमता और खूबियां। प्रक्रिया पर जोर, प्रोसेस ओरिएंटेड। मार्क्रम नतीजों से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। उनका मानना है कि अगर टीम अपनी योजनाओं को सही से लागू करेगी तो नतीजे खुद ब खुद पक्ष में आएंगे। डेटा और एनालिटिक्स का उपयोग। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान अपनी रणनीतियां काफी हद तक डेटा और मैचअप्स के आधार पर बनाते हैं। किस भारतीय बल्लेबाज की कमजोरी शॉर्ट बॉल है या कौन सा बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ संघर्ष करता है, मार्क्रम उसी के अनुसार अपने गेंदबाजों का उपयोग करते हैं। ऑन फील्ड रणनीतियां, टैक्टिक्स। पेस बैटरी का सटीक इस्तेमाल।
रबाडा और नॉर्जे के स्पेल को मार्करम बहुत सूझबूझ से बांटते हैं। वे अक्सर एक छोर से तेज गति और दूसरे छोर से केशव महाराज की कसी हुई स्पिन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं ताकि बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका न मिले। क्लासेन और मिलर के इर्द गिर्द बल्लेबाजी। मार्करम की रणनीति यह होती है कि टॉप ऑर्डर डी कॉक और हेंड्रिक्स किसी भी तरह शुरुआती 10-12 ओवर्स तक एक मजबूत बेस तैयार करे ताकि हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर आखिरी ओवर्स में बिना किसी दबाव के खुलकर प्रहार कर सकें। रक्षात्मक और आक्रामक फील्डिंग का संतुलन। वे बाउंड्री रोकने और विकेट लेने वाली फील्डिंग के बीच बहुत अच्छा संतुलन बनाते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में उनके फील्ड प्लेसमेंट बहुत सटीक होते हैं। अहमदाबाद की चुनौती, टॉस और क्राउड मैनेजमेंट। 22 फरवरी को जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से ज़्यादा दर्शक इंडिया इंडिया चीयर कर रहे होंगे, तब दोनों कप्तानों की असली परीक्षा होगी। 1. क्राउड का दबाव, क्राउड प्रेशर। सूर्या के लिए यह घरेलू समर्थन एक अतिरिक्त ऊर्जा का काम करेगा जिसे वे अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वहीं मार्करम की सबसे बड़ी चुनौती अपने युवा खिलाड़ियों जैसे ट्रिस्टन स्टब्स या बार्टमैन को इस बहरे कर देने वाले शोर के बीच शांत और फोकस रखना होगी। 2. टॉस और ओस, टॉस एंड ड्यू फैक्टर। दोनों कप्तानों को पता है कि अहमदाबाद में दूसरी पारी में ओस गिरेगी। सूर्या और मार्करम दोनों ही टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना चाहेंगे। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो सूर्या को अपनी टीम को 190 जोड़ के स्कोर तक ले जाने के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि ओस में बुमराह जैसे गेंदबाजों के लिए भी गेंद ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। यह मुकाबला सूर्या के आक्रामक इंस्टिंक्ट और मार्करम के कैलकुलेटेड डिफेंस के बीच की एक शानदार शतरंज की बिसात होगी। सूर्या चाहेंगे कि उनकी टीम पहले ओवर से ही मैच पर हावी हो जाए, जबकि मार्करम की कोशिश होगी कि मैच को गहराई तक ले जाया जाए और आखिरी के ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों पर मानसिक दबाव बनाया जाए। 22 फरवरी 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस सुपर-8 महामुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11, प्लेइंग एक्साई का चयन बहुत हद तक पिच के मिजाज और ओस, ड्यू फैक्टर पर निर्भर करेगा। चूंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इसलिए यहाँ बाउंड्री लाइन काफ़ी लंबी होती है। ऐसे में केवल छक्के चौकों पर निर्भर रहने के बजाय स्ट्राइक रोटेशन करना और गैप्स में शॉट खेलना बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आइए पिच की परिस्थितियों, पिच कंडीशंस और मैचअप्स को ध्यान में रखते हुए भारत और दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11 और उनकी बैटिंग ऑर्डर रणनीति का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। टीम इंडिया, संभावित प्लेइंग 11 और रणनीति, प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11। भारतीय टीम प्रबंधन, टीम मैनेजमेंट एक संतुलित संयोजन के साथ उतरना चाहेगा जिसमें पावर हिटर्स, एंकर पारी संभालने वाले और विविधता वाले गेंदबाज शामिल हों। संभावित एकादश: 1. अभिषेक शर्मा, आक्रामक ओपनर। 2. संजू सैमसन, विकेटकीपर एंकर। 3. सूर्य कुमार यादव, कप्तान। 4. शिवम दुबे, स्पिन हिटर। 5. हार्दिक पंड्या, ऑलराउंडर फिनिशर। 6. रिंकू सिंह, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। 7. अक्षर पटेल बाय वॉशिंगटन सुंदर, स्पिन ऑलराउंडर। 8. रवि बिश्नोई बाय वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर। 9. अर्शदीप सिंह, लेफ्ट आर्म पेसर। 10. जसप्रीत बुमराह, प्रमुख तेज गेंदबाज। 11. मोहम्मद सिराज, तेज गेंदबाज। बैटिंग ऑर्डर और पिच विशिष्ट रणनीति, बैटिंग स्ट्रैटेजी। पावर प्ले का भरपूर उपयोग। अभिषेक शर्मा का रोल बहुत स्पष्ट होगा। शुरुआती 6 ओवर्स में रबाडा और जॉनसन की गति का इस्तेमाल करके फील्ड के ऊपर से रन बटोरना। अगर गेंद स्विंग हो रही है तो संजू सैमसन एक छोर संभालकर पारी को स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। मिडिल ओवर्स में स्पिन को काउंटर करना। 7 से 15 ओवर्स के बीच जब पिच थोड़ी धीमी हो सकती है और दक्षिण अफ्रीका केशव महाराज या शम्सी को लगाएगा, तब शिवम दुबे का रोल सबसे अहम हो जाएगा। दुबे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाए रखने और लंबे छक्के लगाने के लिए नंबर 4 पर एक बेहतरीन विकल्प हैं। डेथ ओवर्स का प्रहार। अहमदाबाद की पिच पर आखिरी 5 ओवर्स में रन बनाना आसान होता है, खासकर अगर ओस आ चुकी हो। सूर्य कुमार यादव, अगर वे अंत तक टिके रहते हैं, हार्दिक पंड्या और रिंकू सिंह की तिकड़ी नॉर्जे और बार्टमैन की यॉर्कर और बाउंसर को टारगेट करेगी। रिंकू सिंह मैदान के खाली हिस्सों, गैप्स का इस्तेमाल करके 2-2 रन चुराने में भी माहिर हैं। दक्षिण अफ्रीका, संभावित प्लेइंग 11 और रणनीति, प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11। दक्षिण अफ्रीकी टीम अपनी ताकत यानी एक्सप्रेस पेस और मिडिल ऑर्डर फायर पावर के साथ मैदान में उतरेगी। वे भी इस अहम मैच में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। संभावित एकादश: 1. क्विंटन डी कॉक, विकेटकीपर आक्रामक ओपनर। 2. रीजा हेंड्रिक्स, एंकर। 3. एडन मार्करम, कप्तान ऑलराउंडर। 4. हेनरिक क्लासेन, विकेटकीपर स्पिन हिटर। 5. डेविड मिलर, फिनिशर। 6. ट्रिस्टन स्टब्स,
पावर हिटर। 7. मार्को जॉनसन, ऑलराउंडर, लेफ्ट आर्म पेसर। 8. केशव महाराज, लेफ्ट आर्म स्पिनर। 9. कगिसो रबाडा, प्रमुख तेज गेंदबाज। 10. एनरिक नॉर्जे, एक्सप्रेस पेसर। 11. ओटनील बाटमैन व तबरेज शम्सी, पिच के अनुसार चयन। बैटिंग ऑर्डर और पिच विशिष्ट रणनीति, बैटिंग स्ट्रैटेजी। बुमराह और अर्शदीप से बचाव। डी कॉक और हेंड्रिक्स की सबसे बड़ी चुनौती भारतीय तेज गेंदबाजों की शुरुआती स्विंग को झेलना होगी। अगर दक्षिण अफ्रीका पावर प्ले में विकेट नहीं खोता है तो वे भारत पर भारी पड़ सकते हैं। डी कॉक फ्लिक और पुल शॉट्स के जरिए अहमदाबाद की बाउंड्रीज का फायदा उठाएंगे। स्पिनर्स के खिलाफ आक्रामकता। हेनरिक क्लासेन इस टीम की सबसे बड़ी ताकत हैं। जैसे ही भारतीय कप्तान रवि बिश्नोई या अक्षर पटेल को आक्रमण पर लाएंगे, मार्करम क्लासेन को प्रमोट कर सकते हैं। क्लासेन स्पिनर्स के खिलाफ बैकफुट पर जाकर लंबे शॉट खेलने में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। डेथ ओवर्स का बवंडर। अगर दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करता है तो उनका लक्ष्य आखिरी 5 ओवर्स में मिलर, स्टब्स और जॉनसन की मदद से 60-70 रन बटोरने का होगा। भारतीय गेंदबाजों विशेषकर सिराज और अर्शदीप को मिलर और स्टब्स की पहुंच से दूर यॉर्कर वाइड यॉर्कर्स फेंकने की रणनीति अपनानी होगी। गेंदबाजी का एक्स फैक्टर, ओस और कटर, गेंदों का इस्तेमाल, बॉलिंग टैक्टिक्स। पहली पारी की गेंदबाजी। जो भी टीम पहले गेंदबाजी करेगी उसके तेज गेंदबाज पिच की ग्रिप और उछाल का फायदा उठाने के लिए कटर, ऑफ कटर्स, लेग कटर्स और धीमी बाउंसर, स्लोअर बाउंसर्स का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। बुमराह और रबाडा इस कला में माहिर हैं। दूसरी पारी की गेंदबाजी। ओस का प्रभाव। अगर दूसरी पारी में भारी ओस हैवी ड्यू गिरती है तो स्पिनर्स जैसे बिश्नोई या महाराज के लिए गेंद को घुमाना टर्न लगभग असंभव हो जाएगा। ऐसे में कप्तानों को अपने तेज गेंदबाजों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, जिन्हें यॉर्कर सटीक रखने के लिए सूखी गेंद, ड्राई बॉल का इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। निष्कर्ष, फाइनल वर्डिक्ट। इस मैच का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत का टॉप ऑर्डर रबाडा और नॉर्जे की गति को कैसे खेलता है, और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर क्लासेन और मिलर भारतीय स्पिनर्स और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करता है। दोनों ही टीमों का बैटिंग ऑर्डर बहुत गहरा है, इसलिए ये 20-20 ओवर्स की एक भयंकर रणनीतिक लड़ाई होगी।